हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जो किसकी बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अब हम 14 में देखेंगे इक्वालिटी की। तो क्या कहता है ये आर्टिकल 14? स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। इट मीन्स आर्टिकल 14 किसको अवेलेबल है? ये पर्सन को अवेलेबल है। इट मीन्स भले वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, ये दोनों को अवेलेबल है। State shall not deny to any person to provide। क्या प्रोवाइड? दो इंग्रेडिएंट्स हैं आर्टिकल 14 में। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट को समझें तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट मतलब कि इसमें कहा गया है कि किसी भी पर्सन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, ये बात कर रहा है। भले वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, प्रेसिडेंट है, जनरल पब्लिक है, मिनिस्टर है, सबको एक ही समान मीन्स एक ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इट मीन्स आर्टिकल 14 का जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट के रिगार्ड में कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इट मीन्स ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट की बात करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश लॉ है। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये हमने यूएसए से लिया है। अब हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो क्या डिमांड करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखो क्या गिवन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिंगुलर कॉन्सेप्ट, पर ये लॉज की बात कर रहा है। तो लॉज की बात कर रहा है तो ये कहना चाह रहा है ऐसे लॉज लाने चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में जो ये प्लूरल वर्ड है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि हमें ऐसे लॉज लाने चाहिए जो इक्वल ट्रीटमेंट दे सकें। इट मीन्स यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये जो प्रिंसिपल है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, अब कोई ओल्ड पर्सन है 60 इयर्स का और कोई यंग पर्सन है, तो हम दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा जिसमें कि ओल्ड पर्सन एंड जो यंग पर्सन है उनको डाला जाए, जिससे कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सके। तो ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ये रहा। तो कि मस्ट हैव नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एक डिफरेंशिया के साथ करोगे, जैसे एक कैटेगरी में डाल के करोगे, और उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मीन्स पब्लिक वेलफेयर हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है तो हम ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि जो पुअर पीपल है उनके साथ भी क्या हो, गलत ना हो। अगर हम देखें इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो एक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ, जो किसका प्रिंसिपल है, डाइसी का। यही पूछ लेते हैं प्री में कि रूल ऑफ लॉ किसका प्रिंसिपल है। ये डाइसी का प्रिंसिपल है जिसने अपनी ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किया था। इसमें जो रूल ऑफ लॉ है इसकी बात एक तो हम ये आर्टिकल 14 में कर रहे हैं, और एक ये रूल ऑफ लॉ किस में आता है, प्रीएम्बल में भी है। प्रीएम्बल में जो टर्म यूज हुआ था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, उसमें रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो यही कहता है कि चाहे कोई भी एक्ट करता हो, अगर वो लीगली जस्टिफाई नहीं होगा, मीन्स चाहे वो कोई भी जना कर रहा हो, चाहे प्रेसिडेंट कर रहा हो, मिनिस्टर्स कर रहे हो, अगर वो लीगली जस्टिफाई नहीं है तो वो रॉन्ग ही माना जाएगा, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट ही होगा। अब अगर हम समझे ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो ग्रुप्स ले लिए, अगर हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। एक ग्रुप में तो हमने डाला 6th क्लास के बच्चों को, एक ग्रुप में डाला हमने 10th क्लास के बच्चों को। तो क्या हम दोनों के साथ दोनों का सेम टेस्ट पेपर, सेम कोर्स हम नहीं कर सकते ना। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंशिया करना पड़ेगा। मीन्स ये जो डिफरेंशिया है, मीन्स दोनों को अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिससे कि 6th क्लास वाले को अब 10th की पढ़ाई नहीं करा जा सकती, 10th को 6th की नहीं कराई जा सकती। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये जो फिर हमारा ऑब्जेक्ट है कि हाँ दोनों का बेटरमेंट हो, वो हम अचीव कर पाए। तो ये जो
डिफरेंशिया है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिसमें हम कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं और जिससे हमारे को अपना ऑब्जेक्ट जो है वो मिल सके, ये जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था ये हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा में। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा में ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था और इसको ऑल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अब इस प्रिंसिपल को क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कार्डेड कर दिया गया है कि ये एक ओल्ड प्रिंसिपल है, इसलिए इस केस को ओल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो अभी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ओल्ड डॉक्ट्राइन कर दिया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा को, अब न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी इवॉल्व हुआ है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है प्लस नेचुरल जस्टिस का क्या इवोल्यूशन होना चाहिए, मींस रूल ऑफ लॉ के साथ आपको नेचुरल जस्टिस भी देखना होगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी इज एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एंड बोथ आर सोन एनिमीज। अगर जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस होगी, जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस क्रिएट होगी, तो वहाँ पे कुछ भी रीजनेबल नहीं हो सकता, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो अगर कोई रीजनेबलनेस नहीं आएगी तो इक्वालिटी की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो बहुत बार यही स्टेटमेंट दे देते हैं कि इक्वालिटी जस्ट अपोजिट है आर्बिट्रेरीनेस के, एंड दोनों क्या हैं, दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ इक्वालिटी होगी तो वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, तो एक ही जना रह सकता है। तो जस्टिस PN भगवती ने ये हेल्ड किया था। इंपॉर्टेंट केस है, इसे आप याद रखेंगे। इक्वालिटी इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोविजन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का वो कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड कराया है, तो वो आर्टिकल 14 में प्रोवाइड कराया है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है। और एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मेनका गांधी का जब पासपोर्ट सीज कर लिया गया था तब भी यही हुआ था राइज कि जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको हमें क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो हम यहाँ पे इस केस में ये भी बात हुई थी कि आर्बिट्रेरीनेस जो है, जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं उनके रिगार्ड में भी देखा जा सकता है। इस केस को रूल ऑफ गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए ही मेनका गांधी केस में इसको कहा गया था रूल ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। तो अभी जो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 पढ़ा। आर्टिकल 14 में हमने दो चीजें पढ़ी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें हमने एक रूल ऑफ लॉ पढ़ा जो डाइसी का प्रिंसिपल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें हमने दो टर्म पढ़ी, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, लॉज जो है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे लॉज लाए कि जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है वो ना हो। होप सो आपको ये आर्टिकल 14 क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।